सिल्ली विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। जयराम महतो चुनावी सभा करने के लिए पहली बार सिल्ली में पहुंचे और आप भीड़ देख लीजिए। जयराम की सभा में सिल्ली में इतना भीड़ हुआ कि चुनावी पंडित चौंक गए हैं। अब ये दिलचस्प हो गया है कि सिल्ली से कौन आगे चल रहा है। वहाँ पे काफी कंफ्यूजन बन गया है। वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। सुदेश महतो आजसू पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े नेता हैं, झारखंड में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई मंत्रालय संभाल चुके हैं और अभी बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं। इसके अलावा अमित महतो चुनाव लड़ रहे हैं जेएमएम की तरफ से, पहले भी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, सुदेश महतो को हरा चुके हैं। बीच में जेएमएम को छोड़ दिए थे 1932 के मुद्दे पर, खतियान के मुद्दे पर, स्थानीयता के मुद्दे पर। जेएमएम के खिलाफ आंदोलन किया 2-3 साल, फिर चुनाव से ठीक पहले जेएमएम में शामिल हो गए। जब पता चला कि जयराम महतो यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, देवेंद्र नाथ महतो यहाँ से कैंडिडेट होंगे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के, तो अमित महतो फिर से जेएमएम में भाग के चले गए, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो आ रहे हैं तो उनके लिए निर्दलीय या नई पार्टी से चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा, इसलिए फिर से जेएमएम में वापस चले गए। सुदेश महतो, अमित महतो के अलावा अब यहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो भी हैं। जयराम महतो की नई पार्टी है, देवेंद्र नाथ महतो काफ़ी चर्चित हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय हैं, युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। झारखंड में युवाओं से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, देवेंद्र नाथ महतो उसके लिए आंदोलन जरूर करते हैं। आपको एकदम फ्रंट पे दिखेंगे, सबसे आगे दिखेंगे, मीडिया में दिखेंगे, बोलते हुए दिखेंगे। काफ़ी मुखर होकर झारखंड के लोकल मुद्दे पर बोलते हैं। 1932 का मुद्दा हो, सरकारी नौकरी का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, देवेंद्र नाथ महतो आगे से लीड जरूर करते हैं। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, सिल्ली का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। 2019 में आजसू अलग लड़ी थी बीजेपी से, लेकिन इस बार सुदेश महतो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और अमित महतो के साथ पहले उनका मुकाबला होता था सीधा, लेकिन इस बार देवेंद्र नाथ महतो के आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अब यहाँ पे दिलचस्प होगा देखना कि इस बार बाजी कौन मारता है। अब क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो वहाँ से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो देखना यह दिलचस्प होगा कि सुदेश महतो और अमित महतो का कितना वोट उनको मिलता है। इससे तय होगा कि चुनाव कौन जीतेगा। अगर सुदेश महतो का जो अपना वोट है, जो उनका पुराना वोट है, वोट बैंक जो बना हुआ है सिल्ली में काफ़ी सालों से, अगर वो अपना वोट बैंक बनाए रख पाने में सफल होते हैं, तब तो सुदेश महतो निकल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं सुदेश महतो का वोट बैंक, जिसको वहाँ पे चूल्हा प्रमुख के नाम से थोड़ा एक बढ़िया संगठन है सिल्ली में, लेकिन अगर सुदेश महतो का वोट बैंक खिसक गया और देवेंद्र नाथ महतो की तरफ चला गया, तो फिर देवेंद्र नाथ महतो बाजी मार सकते हैं। क्योंकि अमित महतो बीच में दोनों साइड झूल रहे हैं, उनका कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी वहाँ ऐसा लग रहा है कि सुदेश महतो और देवेंद्र नाथ महतो में मुकाबला है। सिल्ली के जो युवा हैं, जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो, दोनों के कारण झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुदेश महतो हैं, क्योंकि इस बार वो बीजेपी के साथ में है, इसलिए थोड़ा उनका पक्ष भारी दिख रहा है। जयराम अगर और कुछ सभा करते हैं, रोड शो करते हैं, रैली करते हैं, तो जैसा पहले ही सभा में भीड़ उमड़ा है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर जयराम महतो की पार्टी का संगठन वहाँ पर ठीक है, अगर ग्राउंड पे काम अच्छा होता है, युवाओं के साथ कुछ बुजुर्ग और महिलाओं का भी साथ मिल जाता है, तो देवेंद्र भी बाजी मार सकते हैं। तो वहाँ पे अभी कुछ भी होने की संभावना है। सुदेश महतो का बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी के साथ में है, तो सिल्ली के लोगों को लगता है कि इस बार अगर एनडीए की सरकार आती है तो सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उप मुख्यमंत्री मान लीजिए नहीं बने तो कुछ बड़ा मंत्रालय तो पक्का मिलेगा, इसलिए सिल्ली के लोगों को फायदा हो सकता है। सिल्ली के लोग ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि अगर देवेंद्र नाथ महतो जीतते हैं तो मंत्री तो नहीं बनेंगे, वो विधायक ही रहेंगे। सुदेश महतो के जीतने से सिल्ली का खास फायदा हो सकता है, ये भी लोग वहाँ के सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी नया उमंग है, नया जोश है, युवा हैं। जयराम काफ़ी लोकप्रिय हैं झारखंड में, देवेंद्र नाथ महतो भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो आप देवेंद्र नाथ महतो को भी हल्के में मत लीजिए और झारखंड के हर विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, कोई ना कोई बड़ा उलटफेर जरूर होता है। 2019 के चुनाव में ही सुदेश महतो हार गए थे अमित महतो से, तो ऐसा नहीं है कि सुदेश महतो हार नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। इसलिए देवेंद्र नाथ महतो को लगे रहना होगा, जयराम महतो को और सभा करना होगा, थोड़ा और मेहनत करना होगा। अभी कुछ दिन समय है, कुछ भी हो सकता है अगर प्रयास करते रहे तो। सिल्ली के लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है सिल्ली में अभी क्या माहौल है, कौन जीत सकता है, किसका पक्ष भारी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जोहार।